तो देखिए एनआईटी की बीटेक की छात्रा ने आत्महत्या की और अब जो है इस पूरे मामले पर बवाल मचा हुआ है, हंगामा मचा हुआ है। बता दें कि जो है छात्रों को आश्वासन दिया गया है कि उनकी बातों पर विचार किया जाएगा, मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जब छात्रा दीक्षा ने आत्महत्या की तो उसके बाद से तकरीबन 6 घंटे तक जो है हंगामा चला। छात्रों ने काफी हंगामा किया। हालांकि बाद में उस हंगामे को शांत जरूर कराया गया, लेकिन मामला जो है अब तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस परिसर के अंदर पिछले 1.5 से 2 महीने के अंदर 4 छात्रों ने अपनी जान दे दी है, आत्महत्या कर ली है। और इसे लेकर छात्र जो है काफी परेशान है, उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उनका कहना है कि प्रोफेसर उन्हें धौंस दिखाते हैं, ये कहते हैं कि उनकी सरकारी नौकरी है और उनकी मर्जी होगी तो ही पढ़ाएंगे, मर्जी नहीं होगी तो नहीं पढ़ाएंगे। और जब छात्रा दीक्षा ने जो है इस पूरे मामले में आत्महत्या की तो उस आत्महत्या को लेकर भी छात्रों का यह आरोप है कि कई देर तक दीक्षा के शव को देखा भी नहीं गया, वार्डन ने अंदर से दरवाजा नहीं खोला, दूर से देखकर ही उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया, उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो तमाम सारे ऐसे आरोप हैं जो अब इस आत्महत्या के बाद लग रहे हैं। 1.5 महीने के अंदर किसी प्रशासन यानी किसी एक जगह पर 4 आत्महत्याएं होना एनआईटी के अंदर खासकर तो कई बड़े सवाल खड़े करता है। तो देखिए हरियाणा में एनआईटी कुरुक्षेत्र में बीटेक की एक छात्रा जिसका नाम दीक्षा था, उसने सुसाइड किया और उसके बाद देर रात 3 बजे तक कैंपस में हंगामा चलता रहा। हंगामे को देखते हुए एनआईटी प्रशासन ने मेन गेट बंद कर दिया और पुलिस बुला ली। इससे छात्र नाराज हो गए, धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक छात्रा को ब्रह्म सरोवर में जाकर सुसाइड करने की बात कहने वाले प्रोफेसर पर कार्रवाई नहीं होती तो फिर वो यहां से उठेंगे नहीं। उन्होंने स्पोर्ट्स इंचार्ज शहाबुद्दीन को भी सस्पेंड करने की मांग रखी है। सूचना पर डीएसपी हेडक्वार्टर सुनील कुमार, लाडवा डीएसपी निर्मल सिंह और साथ ही शाहबाद डीएसपी राजकुमार मौके पर पहुंचे। करीब 6 घंटे बाद डायरेक्टर प्रोफेसर ब्रह्मजीत स्टूडेंट के बीच पहुंचे और आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर आज ही विचार होगा। इसके बाद प्रदर्शनकारी छात्रों ने धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया। उधर शुक्रवार सुबह एनआईटी प्रशासन की ओर से 17 अप्रैल से लेकर 4 मई तक छुट्टियां घोषित कर दी गई। एनआईटी प्रवक्ता प्रोफेसर ज्ञान भूषण ने कहा कि कैंपस में अभी स्टूडेंट जो है उनके लिए स्ट्रेस का माहौल है, बच्चे घर पर जाकर ही तैयारी करेंगे। उनके वाइवा भी ऑनलाइन कर दिए जाएंगे, वाइवा का शेड्यूल भी अभी जारी नहीं किया गया है। तो देखिए इस पूरे मामले में एक तरीके से बवाल अब मचा हुआ है। छात्रों की तरफ से लगभग 6 घंटे जो है इस पूरे मामले पर हंगामा किया गया कॉलेज परिसर के अंदर। तो देखिए इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा देते हैं। तो देखिए प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। नवीन केडिया जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। विजेंद्र रेड्डू जी इनेलो प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी आपसे ही मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि देखिए किसी एक परिसर में 1.5 से 2 महीने के अंदर 4 सुसाइड होते हैं। वो कॉलेज, वो जगह जहां पर वो छात्र अपना भविष्य बनाने के लिए जाते हैं, कुछ सपने देखकर जाते हैं, वो माँ बाप अपनी जीवन भर की कमाई उनकी पढ़ाई के लिए लगाते हैं, लेकिन अगर उसका परिणाम उनके सुसाइड में निकलता है और वो जिम्मेदार लोग जो उनके भविष्य को बनाने के लिए रखे गए हैं वो इस तरीके के वाक्यों का प्रयोग अगर करते हैं तो काफी चिंताजनक है। क्या एक्शन लिया जा रहा है सर? कितनी सख्ताई से इस मामले पर एक्शन लेंगे आप? नमस्कार सभी को। आज ये जो न्यूज है, दीक्षा ने जो आत्महत्या की है कुरुक्षेत्र एनआईटी में, ये बहुत ही दुखद समाचार है। और ये पहले भी ऐसा हुआ है, पिछले 2 महीने में 3-4 पहले भी ऐसी वारदातें हुई हैं। वैसे जो कुरुक्षेत्र जो एनआईटी है ये हरियाणा का टॉप कॉलेज है। एनआईटी में एडमिशन आसानी से नहीं मिलता जी। मेंस के जो टॉप के बच्चे होते हैं ना, उनका सपना होता है एनआईटी में हमें एडमिशन हो जाए। तो यहाँ पे बच्चे बीटेक है, एमटेक है, एमबीए वगैरह सब करने आते हैं, एमसीए वगैरह है ये। और ये टॉप मोस्ट कॉलेज है हरियाणा का और बढ़िया अच्छा प्लेसमेंट होता है। और ये पहले देखो 1963 में ये बना था रीजनल जो इंजीनियरिंग कॉलेज, बाद में इसको 2002 में एनआईटी का दर्जा मिला।
बहुत बहुत बढ़िया कैंपस बना हुआ है, बड़ी अच्छी फैकल्टीज हैं। 12 तो हॉस्टल बॉयज के हैं, 3 इसमें गर्ल्स के हॉस्टल हैं। पीएचडी भी बच्चे करने आते हैं और पूरे इंडिया से आते हैं। अच्छी रैंक है इसकी, 58 से रैंक है इंडिया में। परंतु ये जो इस तरह के जो न्यूज हैं, बहुत ही रियली मतलब सुन के एकदम अचंभित हो जाते हैं, मतलब झटका लगता है। यानी बच्चे जो पढ़ने के लिए जाते हैं, यहाँ बच्चे पूरे इंडिया से आते हैं, जबकि हरियाणा में 50% रिजर्वेशन है, बाकी बच्चे बाहर से आते हैं। अब पेरेंट्स को उम्मीदें होती हैं भाई बच्चे कुछ करेंगे, बीटेक देखो एक अच्छा मतलब जैसी जो है बच्चे +2 के बाद बहुत मेहनत करते हैं, उनका जो कैरियर होता है भाई बीटेक में कहीं एडमिशन हो जाए, अच्छे कैंपस में हो जाए, अच्छा प्लेसमेंट हो जाए और हमारा भविष्य संवर जाए। और फिर जब इस तरह की वारदात पेरेंट्स के सामने आती है, ये समाज को क्या मैसेज देना चाहती है, इट्स रियली सॉरी। अब ये तो देखो उसने जो सुसाइड किया है, हम देख रहे हैं, आपके न्यूज में भी देख रहे हैं, और भी कई जगह जो है वायरल हो रखे हैं इसके न्यूज़पेपर में भी है आज ये भाई, ये इस तरह के छात्र ने वहां पे आत्महत्या की है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, कुरुक्षेत्र जो एनआईटी में। तो इसमें जो है ना, ये जरूर है स्टूडेंट्स पे देखो, +2 में बच्चा, हमें पता है, मैं भी प्रोफेसर रहा हूँ 40 साल से, मैं भी प्रोफेसर रहा हूँ, हमने भी बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ाए हैं और हमारे बच्चे भी टॉप मोस्ट बीटेक या चार्टर्ड अकाउंटेंट उन्होंने पढ़ाई करी है। अब बच्चों पे प्रेशर होना ये भी थोड़ा सा गलत है। पेरेंट्स वैसे इस जो बच्चे बाहर चले जाते हैं ना, पेरेंट्स का प्रेशर नहीं रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि मैं एक न्यूज भी इनका देख रहा था, उसमें एक लाइन भी लिखी हुई है वहां पे, जो सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें ये लिखा हुआ है भाई मैं मम्मी पापा मैं कुछ कर नहीं पाई, मैंने आपका पैसा खराब किया है। तो ये कोई अंतिम थोड़ा डिग्री, बीटेक की डिग्री कोई अंतिम डिग्री थोड़ा होती है। हाँ जी, अब ये बताइए ना आप। अब ये साथ साथ ये भी, जब बच्चे वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हंगामा हो रहा है रात को, और वो जो कॉलेज प्रशासन है उसको वो मतलब थोड़ा सा जो है ना उन पे आरोप लगा रहे हैं भाई किस तरह से यहाँ पे प्रेशर होता है टीचर्स का, या जो टीचर स्टूडेंट्स जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं है। ये इट्स रियली सॉरी। जबकि जो है ना, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं, हर जगह जो है ना नेशनल टास्क फोर्स बनी हुई है। तो इसमें साथ साथ जो है ना स्टूडेंट्स की काउंसलिंग भी की जाती है, वहां भी काउंसलिंग सेंटर बने हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पहले भी सुसाइड हुई है तो वहां पे काउंसलिंग टाइम टू टाइम जो है ना स्टूडेंट्स को की जाती है भाई किसी तरह के बच्चे प्रेशर में ना रहे। सबसे बड़ी बात है यहाँ जो है ना, ये बच्चे क्योंकि बाहर से आते हैं ना, उनकी अटेंडेंस की प्रॉब्लम हो जाती है, सर वो घरों में चले जाते हैं। सर आपकी बात को मैं दूसरा- समझ रही हूँ, सर आपकी बात को समझ रही हूँ। यहाँ पर हाँ मुख्य जी, हाँ मुद्दा जी। क्या है आप सुनिए। मुख्य मुद्दा मेरी तरफ से सवाल ये था कि छात्रा ने सुसाइड किया, ये एक मामला है, लेकिन दूसरा इससे बड़ा मामला है कि 1.5 महीने के अंदर 4 सुसाइड होते हैं। तीसरा बड़ा मामला इसी मामले को लेकर ये होता है कि जो छात्र वहां पर प्रदर्शन करते हैं वो कहते हैं कि जो प्रोफेसर है उनका रवैया ठीक नहीं है। वो छात्रों को इस तरीके की बात कहते हैं कि हमारी तो सरकारी नौकरी है, हमारी मर्जी होगी तो पढ़ाएंगे, नहीं मर्जी होगी तो नहीं पढ़ाएंगे, आपको सुसाइड भी करना है तो आप बाहर जाकर कीजिए, कॉलेज परिसर में मत कीजिए। ये मतलब ये सोचने वाली बात है ना कि प्रोफेसर की तरफ से छात्रों को किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। ये तो एक तरीके से आत्महत्या के लिए उकसाना ही हुआ ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस तरह की भाषा एक टीचर के लिए, क्योंकि टीचर जो है उसकी बहुत ड्यूटी है, बहुत बड़ा दायित्व है स्टूडेंट्स के लिए भी और समाज के लिए भी। अगर वो कोई भी टीचर इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है तो वो बिल्कुल निंदनीय, गलत है और उसके विरुद्ध कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब ये तो देखो, अभी पुलिस ने मामला दर्ज किया है और इस जांच होगी, और अगर इस तरह से कोई प्रोफेसर की वजह से ही या उसने किसी तरह से प्रताड़ित किया है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारी जो सरकार है, माननीय नायब सिंह सैनी जी की सरकार है, हम भी बहुत ही जो है ना सचेत हैं भाई, इस तरह की कोई भी वारदात ना हो किसी भी कॉलेज में, स्कूल में या एनआईटी में, क्योंकि हरियाणा क्षेत्र में मतलब कहीं भी ऐसा कोई वारदात नहीं। वैसे तो पूरे इंडिया में नहीं आपकी बात को समझ रहे, लेकिन सवाल तो यही ना कि 1.5 महीने में 4 सुसाइड होते हैं, कोई ऐसा कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? 1.5 महीने में 4 सुसाइड होना, आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। एनआईटी जैसे कॉलेज के परिसर में 1.5 महीने में 4 सुसाइड होना,
मतलब बहुत ही ऐसी बात है कि जितनी भी इसकी निंदा की जाए उतना कम है। और अभी तक इस मामले की खुलकर जांच ना होना कि आखिर कारण क्या है, पढ़ाई का प्रेशर दिया जा रहा है, कोई और बात है, या कोई रवैया खराब है प्रोफेसर का, या क्या कारण है, इस मामले की अभी तक जांच हो जानी चाहिए थी। मैं लौटूंगी क्योंकि और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला सवाल मैं नवीन केडिया जी आपसे लेना चाहूंगी क्योंकि मामला काफी गंभीर है। एनआईटी परिसर के अंदर चार सुसाइड होते हैं पिछले 1.5 महीने में, और छात्र हंगामा करते हुए आरोप लगाते हैं कि प्रोफेसर का रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप क्या सोचेंगे इस मामले को लेकर? नमस्कार आपको और आपके सभी चैनल के दर्शकों को और मेरे साथ पैनलिस्ट साथियों को नवीन केडिया और कांग्रेस पार्टी की तरफ से नमस्कार। देखिएगा, आज का जो विषय है वो बड़ा ही गंभीर विषय है। एनआईटी की छात्रा दीक्षा की आत्महत्या और पिछले 1.5 महीने में चार सुसाइड होना बड़ा ही गंभीर विषय है। और ये एनआईटी की छात्रा का, क्योंकि हम भी पढ़ते थे कुरुक्षेत्रा के अंदर, तो हमने जब एनआईटी, जब पहले हम रैक कहते थे इसको, बाद में 2002 में जाके एनआईटी के अंदर ये इन्वॉल्व हुआ, तो बच्चों को ये क्या करते थे हम भी, ये यार ये एनआईटी रैक के बच्चे हैं, इनको जल्दी फारिग हो जाने दो, आप बाद में कर लेंगे, हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। लेकिन आज जो ये घटनाएं देख रहे हैं और उसके बाद एक प्रोफेसर का ये बयान आना कि आपने मरना है तो बाहर जाकर के, अगर ये सत्य है तो भी बाहर जाइए और ब्रह्म सरोवर में डूब के मर जाओ। तो ये जो मेरे भी साथी प्रोफेसर साहब ने कहा कि वहाँ काउंसलिंग की जाती है, वो काउंसलिंग किस लेवल पे की जाती है ये प्रोफेसर के बयान से स्पष्ट होता है कि वहाँ काउंसलिंग किस तरीके की चल रही है। कि एक प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर अगर ये कह रहा है कि बाहर जाके मर जाइए, तो 4 हत्याएं होना और अभी तक पहले 3 हत्याओं के ऊपर कोई संज्ञान ना लेना, अगर ये छात्राएं धरना दे करके वहां हंगामा ना करती तो शायद ये मामला भी वहीं छोटी मोटी इंक्वायरियों के अंदर दब करके रह जाता। ये बड़ा गंभीर विषय है कि या तो बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रेशर है या उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, वो अपनी अंदर की भावनाओं को एक्सपोज नहीं कर पा रही, और या उनसे लड़ने की उनमें क्षमता नहीं पैदा हुई, जिस कारण से ये बच्चे जो हैं वो सुसाइड की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मतलब इसको राजनीतिक विषय न मान करके इस विषय को, क्योंकि हम सबके परिवार के बच्चे जो है वो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। आज ये घटना दीक्षा के साथ हुई है और अन्य बच्चों के साथ हुई है, हमारे बच्चे भी जाते हैं पढ़ने के लिए, मेरे बेटे बेटी भी चंडीगढ़ में पढ़ रहे हैं, तो ये किसी के साथ भी घटनाएं हो सकती हैं। ये इसके ऊपर सरकार को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, और इस केस की और पिछले 3 केसों की, जो 4 केस पिछले हैं, इन सब की प्रॉपर किसी हायर एजेंसी से या सीबीआई से इसकी इंक्वायरी करवाएं, और जो असंवेदनशील प्रोफेसर हैं, जिनका व्यवहार बच्चों के प्रति ठीक नहीं है, ऐसे प्रोफेसरों की जरूरत नहीं। हम तो अभी भी, हमारे प्रोफेसर जब मिलते हैं, सपड़ा जी भी प्रोफेसर हैं, हम तो अभी भी उनको पैरों के हाथ लगा के नमस्कार करते हैं। तो ये रिश्ता, जो गुरु और शिष्य का रिश्ते के बीच में जो दरार आई है, जो दूरियां बढ़ी हैं, जो वहाँ बच्चों ने नारेबाजियां वहाँ की हैं इसमें एनआईटी के अंदर, तो ये इसका मतलब उनके बीच में गैप बढ़ता जा रहा है, आपसी सामंजस्य नहीं है। तभी ये हालात गवर्नमेंट कॉलेजों की और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों की होती जा रही है और प्राइवेट कॉलेजों की तरफ रुझान होता जा रहा है। उसका मेन रीजन यही है कि वो गैप है। ये हम तो सरकारी नौकरी तनख्वाह में मिली जानी है, तो इसकी मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से भी ये मांग करता हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, और साथ में जो ये काउंसलिंग का सिस्टम है, ये प्रॉपर अच्छे प्रोफेसरों के द्वारा कोई ना कोई वहां ऐसा बॉक्स भी लगे कि कोई बच्चा अपनी बात को गुप्त रूप से कहना चाहे तो भी वो कहे, ताकि उसके ऊपर गुप्त रख के उसके ऊपर संज्ञान लिया जावे। और यूजीसी की जो गाइडलाइन है, बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन है, उसको भी प्रॉपर तरीके से सख्ती के साथ उसको बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो है कि उस गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, इसकी मॉनिटरिंग भी एक अच्छे लेवल पे होनी चाहिए, तब जाकर के कुछ सुधार की उम्मीद जताई जा सकती है। विजेंद्र रेड्डी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, आपके पास आते हुए इस मामले पर आपका भी रिएक्शन जानना चाहेंगे, क्या सोचते हैं आप, क्योंकि काफी गंभीर विषय है। जो छात्र भविष्य बनाने के लिए किसी कॉलेज में जा रहे हैं, अगर उनकी लाश उसके घर आ रही है, उनके घर में आ रही है, तो जाहिर सी बात है परिजनों के लिए इससे
बड़ा दुख का विषय कुछ नहीं हो सकता, और जिस कॉलेज को छात्रों के भविष्य बनाने के लिए खोला गया है उसके लिए भी इससे बड़ी दुखद बात कुछ नहीं हो सकती है। मैडम जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को नैलो की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारी बेटी दीक्षा या इससे पहले 3 और सुसाइड जो 1.5 महीने में हुए हैं, 4 सुसाइड हो गए हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे करके शांति प्रदान करे और परिवार को इस क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। निश्चित तौर पर बहुत संवेदनशील मामला है और बहुत गंभीर मामला है। और एनआईटी जैसे कॉलेज में, जो कि इंडिया का सब लगभग 58वां रैंक जो इसका है, इतना टॉप का कॉलेज है, एडमिशन लेना बहुत मुश्किल होता है। और एडमिशन लेने के लिए बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं, और जब एडमिशन हो जाता है तो ये मान के चलिए मैडम कि इस कॉलेज में जिन बच्चों का एडमिशन होता है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी कैलिबर्ड स्टूडेंट्स, और उनकी फैमिली भी काफी सुलझी हुई और काफी संपन्न होगी कि जिनके बच्चों ने यहाँ तक पहुंचने में अपनी क्षमता हासिल की है, यानी अपनी पहुंच बनाई है। बच्चों में किसी प्रकार की हम उनके बारे में नेगेटिविटी नहीं ला सकते जिनका एनआईटी में एडमिशन होगा। निश्चित तौर पर वो समझदार भी है, बुद्धिमत्ता भी उनके पास है, इंटेलेक्चुअलिटी भी उनके पास है। और फिर ऐसे हालत में नेशनल लेवल के कॉलेज में जब बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, और वो भी एक ही महीने में, 1.5 महीने में 3-3, 4-4 सुसाइड होते हैं, तो इससे बड़ा गंभीर मामला क्या होगा। और उनके पेरेंट्स, सही कहा आपने, उनके कितने बड़े बड़े सपने होंगे, और सारे स्वप्नों को एकदम धराशायी जब हो जाता है तो उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। जाने वाला बच्चा तो चला गया, वो तो पता नहीं कहाँ चला गया, आत्मा ने कहाँ प्रवेश किया है, लेकिन परिवार कैसे इस घटना को भूल सकता है। उनको तो अपने पूरे जीवन ये घटना याद रहेगी कि आज मेरा बेटा इंजीनियर होता, डॉक्टर होता, पता नहीं क्या क्या होता, क्या क्या इंडिया लेवल की रैंकिंग होती उस बच्चे की। तो बहुत सारी बातें, लेकिन चिंता का विषय ये है मैडम जी कि ये सुसाइड किया क्यों इन बच्चों ने। नंबर 1, सबसे पहली बात तो मैं सरकार की गलती मानता हूँ। ये हरियाणा प्रदेश में हुआ। हरियाणा प्रदेश की जिम्मेवारी बनती है कि जब पहला सुसाइड हुआ या इससे पहले और भी हुए होंगे, सख्ती से आप एक्शन क्यों नहीं लेते हो, क्यों नहीं उसकी तह तक जाते हो, क्यों नहीं उसकी पूरी जांच बिठा करके सही दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं करते हो। क्यों छात्रों को अपनी इस मांग के लिए कि इस बच्ची ने क्यों सुसाइड किया, उसकी सच्चाई जानने के लिए आंदोलन और प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। आखिर ये नौबत क्यों आती है, क्यों ये कहा जा रहा है। मैं वीडियो देख रहा था, वहां के जो डायरेक्टर महोदय हैं उनके बारे में कहा जा रहा कि तो मतलब वो हैं, वैसे आए हैं टेम्परेरी बेस पर, परमानेंट डायरेक्टर नहीं है, और ही इज नॉट ऑथराइज्ड टू टेक एनी स्ट्रॉन्ग एक्शन। व्हाई नॉट? वो कुर्सी पर बैठा है, इतना बड़ा मामला है, आप कैसे कह रहे हो कि ही इज नॉट ऑथराइज्ड टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन? क्यों नहीं ले सकता भाई? नहीं ले सकता तो आप ऊपर लिख दीजिए, ऊपर वाले आपके ऊपर बैठे वो एक्शन लेंगे। एक्शन तो होना ही चाहिए ना। आखिर विद्यार्थियों को इस पर क्यों आना पड़ा स्ट्राइक में? पहला क्वेश्चन मेरा गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से और एनआईटी एडमिनिस्ट्रेशन से ये है। दूसरा, जिस प्रकार से बच्चे आरोप लगा रहे हैं, 3 घंटे तक डेड बॉडी रस्सी के ऊपर झूलती रही और बच्चियों ने 10 मिनट के अंदर उनको सूचना दे दी, तब तुरंत प्रभाव से उसको संभाला क्यों नहीं गया? आखिर उस एडमिनिस्ट्रेशन वहां का जो है उसमें ऐसी क्या सुस्तीपन है या लापरवाही है? ऐसे बड़े हादसे में एक एनआईटी सेकंड ईयर की बीटेक की छात्रा की सूचना मिलती है कि सुसाइड कर लिया, और उसको संभालने के लिए, उसको उतारने के लिए फंदे से 3-3 घंटे का टाइम लगता है। ये बड़ी शर्मनाक बात है। देखिए, मैं ये कहूंगा क्योंकि मैं भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं, और मेरे बच्चे भी, एक बच्चे ने एमआईटी नोएडा से क्लास पास की, 5 साल वहीं रहा है। एक बेनेट नोएडा में है, वो भी ग्रेटर नोएडा में, वो भी 5 साल बाहर ही रहा है। मेरी बेटी पंजाब यूनिवर्सिटी में चंडीगढ़ में रही, बाहर ही रही है। वो सारी बातें बताते हैं आकर के कि मेरा क्लास फेलो, मेरा कोर्समेट ये था, उसने वो ऐसे आता है, वो ऐसे करता है, उसके ऊपर ये प्रेशर है। तो क्योंकि हमारे बच्चे सारे बाहर पढ़े हैं, तो बहुत सारी बातों को उनकी सुन करके मैं ये कंक्लूड कर रहा हूं अपनी इसमें सारे मैटर को। इसमें 2-3 तरह के प्रेशर बच्चे के ऊपर हो सकते हैं। सबसे पहला प्रेशर इसमें बच्चे पर आता है कोर्स फेलोज का, जो उसके सहपाठी होते हैं, जो कोर्स कर रहे हैं। उनका कोई रैगिंग करता है, कोई उनको चिढ़ाता है, उनको परेशान करता है, दुखी करता है, तो
कहीं ना कहीं बच्चा वहां से इरिटेट होता है और कोई बड़ा स्टेप उठाने के लिए मजबूर होता है। दूसरा इसमें मैं मानता हूँ फैमिली प्रेशर होता है। नंबर 2 पर मैं सीरियल नंबर के हिसाब से बता रहा हूँ मैडम जी आपके चैनल के ऊपर। नंबर 2 होता है फैमिली प्रेशर होता है। आपके नंबर कम क्यों आए, आपकी पोजीशन ऐसी क्यों नहीं आई, ऐसी आनी चाहिए थी। और कहीं ना कहीं बच्चे को डर रहता है कि मैं उस लेवल पर नहीं जा पाया हूँ, इतनी स्टडी नहीं कर पाया हूँ। तो भी बच्चा कई बार बहुत लाखों में 1-2 होते हैं, लेकिन रेयर केस होता है, ये प्रेशर हो सकता है। और तीसरा प्रेशर देखिए, मैं ये बिल्कुल खुले तौर पर कहूंगा कि जो टीचर है या प्रोफेसर है उसका प्रेशर तो नंबर 3 पर आता है। और वो भी अगर 100 बच्चे सुसाइड इस तरह का स्टेप करते हैं तो 100 में से 1% मुश्किल से टीचर का जो प्रेशर है वो होता होगा। हो गया होगा एनआईटी में, मैं इसके लिए डिनाई नहीं कर रहा क्योंकि ये जांच का विषय है, लेकिन टीचर का प्रेशर बहुत रेयर होता है। आजकल बहुत सारे और भी ऐसे संस्थान हैं, जैसे यहाँ पर अपना हरियाणा प्रदेश किड्स प्ले का एक घटना हुई थी पीछे, और रजत नाम का था गुड़गांव में, और ड्राइवर के प्रेशर से ही सुसाइड हुआ था। और भी उनकी कोई सेफ्टी नहीं होती। लेकिन सुनिए विजेंद्र जी, आपका कहना सही है, आपने पॉइंट वार सारे बिंदुओं को रखा। अब मेरा सवाल जो है बीजेपी के प्रवक्ता से है। देखिए सर, सुभाष सर, समस्या ये है कि जो इन्होंने तीनों पॉइंट बताए, या यहाँ पर जो है मामला तीनों पॉइंट में से तीसरे पॉइंट पर आता है, क्योंकि वहां के छात्र कह रहे हैं कि मेंटल हैरेसमेंट करते हैं प्रोफेसर। और न सिर्फ उस प्रोफेसर की बात की जा रही, एक और प्रोफेसर के खिलाफ भी कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ भी आप एक्शन लीजिए। और छात्रों को छुट्टियां दे दी गई। उनका कहना है कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जैसा कि दूसरे प्रवक्ता ने यह भी कहा कि 3 घंटे तक डेड बॉडी को नहीं उतारा गया, वार्डन को सूचित करने के बाद भी दरवाजा नहीं खोला गया, यानी मामले में खानापूर्ति और किसी तरीके से टालने की इस मामले को कोशिश की गई। तो क्या ये उम्मीद अब हरियाणा की जनता, हरियाणा का हर वो छात्र कर सकता है कि जो हरियाणा की सरकार है, बीजेपी की सरकार, वो कड़े मामले पर एक्शन लेते हुए उन चारों के चारों छात्रों को न्याय दिलाएगी? अगर प्रशासन की तरफ, यानी कॉलेज प्रशासन की तरफ से किसी प्रेशर की वजह से उन्होंने आत्महत्या की है तो, क्योंकि आरोप यह भी है कि कमेटी जो बनाई गई थी उनकी समस्या के समाधान के लिए, वो कमेटी भी कोई एक्शन नहीं ले रही थी, वो भी उनकी बातों को नहीं सुन रही थी। देखो, स्टूडेंट्स जो हैं, चाहे वो प्रदर्शन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स वैसे झूठ नहीं बोलते। इट इज नॉट इजी। जब इतनी बड़ी मतलब हादसा हो जाए, वारदात हो जाए, मतलब किसी की डेथ हो जाए, तो झूठ नहीं बोलते। अगर कोई वहां पे उस कॉलेज के प्रशासन में कमी है या कोई टीचर में कमी है, वैसे तो टीचर ऐसा करता नहीं है, वो मतलब वो ऐसी भाषा बोले जी हम तो सरकारी कर्मचारी हैं, हम पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, उनके घर की दुकान नहीं है। अगर वो सरकारी नौकरी उसको मिल रही है तो बच्चों की वजह से मिल रही है, स्टूडेंट्स की वजह से मिल रही है, उसका अपना दायित्व है। अगर ये एक डॉक्टर भी अगर वो ऑपरेशन नहीं करेगा या अपने मरीज को नहीं देखेगा, ही विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए डॉक्टर, उसे डॉक्टर नहीं कहेंगे। अगर टीचर अपने ड्यूटी से भागता है उसे हम टीचर नहीं कहेंगे। वो टीचर कहाँ हुआ, उसको तनख्वाह मिलता है। हम तो मैं आज भी पढ़ाता हूँ, आई डोंट चार्ज मनी इवन, बिकॉज हमें पता है, हमें ज्ञान है, हमें बच्चों को पढ़ाना है, हमें देना है, जहां भी हमें मौका मिलता है। आई एम रिटायर्ड, आई एम गेटिंग माई पेंशन, बट हम आज भी पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जहां तक अभी रेडियो साहब कह रहे थे, ही वाज आल्सो ए टीचर, कई बार इन्होंने बताया है, तो जो है ना वहां पे रैगिंग भी होती है। नाउ ही मतलब शी वाज ए स्टूडेंट ऑफ 2nd ईयर, ये जो है इंटेलिजेंस उसकी डाटा एंड साइंस की स्टूडेंट थी बीटेक की। तो उसमें क्योंकि ज्यादा डर होता है, जो 1st ईयर के बच्चे होते हैं ना नए, वहां पे रैगिंग की प्रॉब्लम होती है, जहां वैसे एंटी रैगिंग भी बना होता है। और जहां तक अगर ये वारदात होने के बाद भी, हादसा होने के बावजूद भी इतना बड़ा, अगर वहां पे कमी रही है, अगर वहां पे पुलिस को नहीं बुलाया गया या उसकी डेड बॉडी जो है ना नहीं निकाली गई या डॉक्टर को नहीं बुलाया गया, तो ये देखो ये सारा जांच का विषय है। बिल्कुल, और जांच होनी चाहिए, इसीलिए उम्मीद कर रहे हैं सरकार से कि वो इस मामले की जांच करेगी, उन चारों छात्रों को न्याय दिलाएगी जिन्होंने इस परिसर में आत्महत्या की है। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरियाणा की पंचायत में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।